दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। मेरे विद्रोही चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए बढ़। साधारण आदमी को ईश्वर क्यों नहीं मिलता? किसी मंदिर के पुजारी को ईश्वर के दर्शन क्यों नहीं होते? जीवन भर पूजा अर्चना करने वाले आदमी को ये ईश्वर के दर्शन क्यों नहीं होते? अगर इस तरह के सवाल आपके मन में भी पैदा होते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें, आपके ऐसे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। पहली बात यह कि हमारे मन में ईश्वर के प्रति जो धारणा बनी हुई है कि ईश्वर एक व्यक्ति है जिसके चौड़े कंधे हैं, जिसके कंधे पर तीर धनुष टंगे रहते हैं, बड़े बड़ी बाजुएं हैं, बड़े बड़े पैर हैं, बड़ी शक्तियां हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है। ईश्वर तो एक शक्ति का नाम है, ईश्वर तो एक ऊर्जा का नाम है और ऊर्जा के नियम शाश्वत होते हैं। हम ढूंढते हैं भगवान की जो हमारी छवि बनी हुई है एक व्यक्तित्व की, एक व्यक्ति की, आप उसी के अनुरूप उससे प्रार्थना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं और यह कामना करते हैं कि हमें ईश्वर के दर्शन हो जाए। ईश्वर जब व्यक्ति नहीं है तो उसे व्यक्ति की तरह से पाया भी नहीं जा सकता। ईश्वर एक शक्ति है, एक ऊर्जा है और ऊर्जा को तो उन उपायों से पाया जा सकता है जिन उपायों से ऊर्जा को पाया जा सकता है। जिस तरह से अगर हम किसी बिजली के तार के नीचे बैठकर प्रार्थना करें, जीवन भर प्रार्थना करते रहें, युगों युगों तक प्रार्थना करते रहें कि हे बिजली रानी मुझे दर्शन दे दो, हे बिजली रानी मुझे दर्शन दे दो, फिर भी दर्शन होने वाले नहीं हैं, क्योंकि बिजली कोई व्यक्ति नहीं जो हमारी आवाज़ सुन सके। बिजली तो एक शक्ति है, वह तो एक ऊर्जा है और उस बिजली को पाने के लिए हमें बिजली के तारों से तार जोड़ना होगा, होल्डर जोड़ना होगा, बल्ब जोड़ना होगा और जब बल्ब जलेगा उसके फिलामेंट जब गर्म होकर के प्रकाशित होंगे तब हम बिजली के दर्शन कर सकते हैं। ऐसे लाख पुकारने से हमें बिजली के दर्शन नहीं होंगे। ठीक यही स्थिति उस परमात्मा की है, उस ईश्वर की है। ईश्वर भी एक शक्ति है और उस शक्ति को पाने के लिए भी हमें उस ईश्वर से तार जोड़ने पड़ेंगे, उसके केंद्र से तार जोड़ने पड़ेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि हर ऊर्जा का एक केंद्र होता है। उस ईश्वर को पाने के लिए हमें इस हृदय रूपी तारों को जोड़ना होगा। हमें हृदय से उस ईश्वर को पुकारना होगा। जब हम हृदय से पुकारते हैं, जब हमारा रोम रोम उस परमात्मा को पुकारने लगता है, हमारी हर सांस में उस ईश्वर को प्राप्त करने की चाहत बढ़ जाती है। फिर हमारा संबंध उस विशाल ऊर्जा के स्रोत से जुड़ जाता है और हमारे हृदय से निकलने वाली करुण पुकार, हमारे रोम रोम से निकलने वाली करुणा की पुकार उस ईश्वर तक पहुंचती है। जिस तरह से बिजली के तारों से बिजली पहुंचती है, उसी प्रकार हमारे हृदय से जुड़ी तारें उस ईश्वर तक पहुंचती हैं और जब हमारी करुण पुकार उस ईश्वर तक पहुंचती है तब ईश्वर बिना एक पल गंवाए तुरंत दर्शन देता है। जिस तरह से बिजली बिना कोई देर किए, बिना कोई भेदभाव किए, अगर हमने तार जोड़ा हुआ है, सारे उपकरण लगाए हुए हैं तो बिजली आते ही प्रकाश फैल जाता है। उसी प्रकार जब हमारे हृदय के तार उस असीम परमात्मा से जुड़ जाते हैं तब हमारे भीतर भी उस परमात्मा रूपी प्रकाश फैल जाता है और तब हमें उस परमात्मा के दर्शन होते हैं। लेकिन स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि दर्शन भी होते हैं तो व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि वह ऊर्जा है, वह शक्ति है, तो शक्ति पुंज के रूप में ही दर्शन होते हैं, एक ऊर्जा के रूप में ही दर्शन होते हैं। जिस तरह से हमारी धारणा बनी हुई है, जिस तरह से हमें बताया गया है कि ईश्वर एक व्यक्ति के रूप में हमारे सामने प्रकट होता है, यह बातें सत्य नहीं है। शक्ति कभी भी शक्ति के रूप में
प्रकट होती है, शक्ति के रूप में दिखाई देती है। जिस तरह से ऊर्जा दिखाई देती है, जिस तरह से सूर्य दिखाई देता है, परमात्मा भी एक रोशनी है, एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। वह शक्ति के रूप में दिखाई देता है। वह असीम शक्ति, जैसे ऐसे लगता है जैसे करोड़ों सूर्य एक बार निकल आए हों, और बादल जो इतने दूर हैं, लेकिन तब हमें दिखाई देता है, हमें स्पष्ट आंखों से दिखाई देता है कि हम बिल्कुल बादलों के बीच हैं, और काफ़ी बादलों के करीब हैं, और उस बादलों में निकलने वाला सूर्य हमारे काफ़ी करीब है। हम स्पष्ट देख पाते हैं, और इतनी तेज रोशनी होती है, इतना तेज प्रकाश निकलता है कि आंखें चौंधिया जाती हैं। आंखों के लिए सब पाना भारी हो जाता है। लेकिन यह तभी संभव है जब हम अपने सारे विचारों को रोकने में सफल हों। जिस पल हमारे भीतर कोई विचार नहीं चल रहे होते, जिस समय हमारे पास कोई कामना नहीं रह जाती, जिस पल हमारी कोई इच्छा नहीं रह जाती, जिस पल हम बिल्कुल शांत होते हैं, निगेटिव पॉजिटिव किसी तरह का भी विचार नहीं चल रहा होता, उसी पलों में वह परमात्मा हमारे भीतर प्रकट होता है, और उसी पल में हमें उस विराट अस्तित्व के दर्शन होते हैं। लेकिन मैं फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस समय भी जो दर्शन होते हैं वह ईश्वर व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि प्रकाश पुंज के रूप में दिखाई देता है, एक ऊर्जा के रूप में दिखाई देता है। एक विशाल ऊर्जा का केंद्र जो सूर्य से कई गुना तेज होता है, और घूमते हुए एक सर्किट में चलता है। जिस तरह से बिजली भी सर्किट में चलती है, उसी तरह यह परमात्मा भी सर्किट में चलता है। इसीलिए उस परमात्मा को पाने के लिए हमें अपनी शक्तियों को जगाना होता है, हमें अपने विचारों पर नियंत्रण करना होता है, हमें अपने विचारों को रोकना होता है। और विचारों को रोकने के बहुत सारे उपाय हमारी योग विद्या में बताए गए हैं। लेकिन यह जो हमारे बीच भ्रम पैदा हुआ है कि मंदिर का पुजारी जो जीवन भर उस मूर्तियों की पूजा करता रहता है, उस मंदिर की साफ सफाई करता रहता है, उनको भी ईश्वर के दर्शन नहीं होते। ईश्वर के दर्शन तो उसी के होंगे जिनके तार उस विराट परमात्मा के तार से जुड़ेंगे। बिजली की सप्लाई तो घरों में तभी होगी जब हम बिजली से बिजली को कनेक्ट करेंगे, या बिजली के उपकरणों से कनेक्ट करेंगे, तभी हमारे घर में बिजली जल सकती है। फिर बिना कनेक्ट के, बिना बिजली के उपकरणों के बल्ब किसी के घर में नहीं जल सकती, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, चाहे वह राजा हो या रंक हो, चाहे बड़ा हो, प्रधानमंत्री हो या भिखारी हो। उसके लिए तो हमें बिजली के उपकरण जोड़ने पड़ेंगे, बिजली के तारों को जोड़ना पड़ेगा। उसी प्रकार यह जो परमात्मा है, यह जो विशाल परमात्मा है, वो किसी तरह का भेदभाव नहीं करता कि उसके तारों से जुड़ने वाला व्यक्ति अमीर है या गरीब है, हिंदू है या मुस्लिम है, सिख है या ईसाई है, राजा है या रंक है। बस जिसका तार जुड़ जाता है, जिसके हृदय में उस परमात्मा की पुकार जग जाती है, जिस आदमी के रोमे रोमे से उस परमात्मा की प्यास झरने लगती है, उसी को परमात्मा बिना एक पल गंवाए अपना दर्शन देता है, और विराट दर्शन दे करके उसे जन्म जन्म के पापों से मुक्त करता है। मित्रों, यह वीडियो आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप बने रहें मेरे विद्रोही चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।